अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से पेपर में आपको दो शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। या तो आपसे मीन और मीडियन का शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा, या फिर आपसे मीन मोड का पूछ लेगा, या मीडियन मोड का पूछ लेगा, या फिर मोड रेंज का पूछ लेगा, या रेंज मीन का पूछ लेगा, या रेंज मीडियन का पूछ लेगा। कोई दो सवाल इनमें से पेपर में लाजमी आते हैं और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन भी बन जाता होता है। लॉन्ग में आपको कंप्लीट भी आ सकता है या फिर इससे इररेलेवेंट भी बनकर आ सकता है, वो आपका ग्रुप डाटा की फॉर्म में होगा। जब आपको इस तरह से इररेलेवेंट डाटा दिया जाए, ठीक है, तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है। और अनग्रुप डाटा का जब सवाल होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका होता है। तो आज अब मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि आपने इन सवालों को कैसे करना है। अगर बिलफर्ज वो आपको मीन का पूछ लेता है कि मीन की वैल्यूज़ आपके पास इस तरह की दी गई हैं, ठीक है, तो उसका आपने मीन फाइंड करना है। मीन को हम उर्दू में कहते हैं जमी औसत, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, मीन का मतलब है कि आपने इनका एवरेज निकालना है, यानी कि इन टोटल वैल्यूज़ को आपने जमा कर लेना है, ठीक है। 2 जमा 3 जमा 1 जमा 5 जमा 4 जमा 7 जमा 2, इनको जमा कर लेना है। और कितनी वैल्यूज़ हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो इनको 7 पर आपने तकसीम कर देना है। ऊपर इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैलकुलेट किया हुआ हमने 3.42 आता है आपके पास, 3.42, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम मीडियन का देखेंगे तो मीडियन में आपने एक छोटा सा काम करना है। वो क्या काम है, वो आपने करना है रीअरेंज डाटा को आपने पहले तरतीब से लिख देना है। कि मतलब कि क्या आ जाएगा कि सबसे पहले आपने छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर 2 है, फिर आपके पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर आपके पास 4 के बाद 5 है और 5 के बाद 7 है। मीडियन का मतलब होता है मोस्ट सेंट्रल वैल्यू, सबसे दरमियानी वैल्यू जो आपके पास होती है। अब ये देखें, ये पहला के साथ कैंसिल हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो आपके वो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू क्या है, 7 है। यानी कि 3 वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल, 3 यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास 3 आंसर बच गए। ये देखें, ये भी 3 आया, ये भी 3 है। अगर आपको ये कोई सवाल देता है ना मीन मीडियन मोड, तो इनका अप्रोक्सीमेटली 99.9% आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 आ गया। अब मोड होता है आपके पास आधा, यानी कि मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर इसमें से अब आपने देखना है वो क्या आएगा आपके पास। जैसे कि अब यहाँ पर है आपके पास, इसको भी आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज आपने कैसे करना है कि इनको आपने वैसे तरीके कार में लिख देना है, 1 2 2 3 4 5 और 7। अब यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड नंबर जो है वो आपके पास है 2, मतलब कि 2 मरतबा आया है। तो अब आपके पास जो इसका आंसर है वो 2 है, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे सवाल करेंगे कि सर आपका यहाँ पर 2 आया, अभी आपने पहले कहा था कि आपका इसका जो जवाब है वो सेम आएगा। मैंने बेटा ये रैंडम वैल्यूज़ लिखी हैं, रैंडम वैल्यूज़ लिखी हैं, इस वजह से ये 2 आया। क्यों, क्योंकि 2 मरतबा 2 है इसमें, इनमें एक 2 मरतबा था, लेकिन मोस्ट रिपीटेड नंबर जो था वो 3 था। अब यहाँ पर बिलफर्ज अगर मैं 3 कर देता, यहाँ पर मैं 3 लिख देता, यहाँ पर भी मैं 3 कर देता, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आना वो 3 ही आना था, और यहाँ पर भी 3 ही आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि मेरे पास यहाँ पर 2 जो था वो 2 टाइम्स था, लेकिन 3 जो था वो सिंगल टाइम्स था। ये मैंने अपने से एग्जांपल लिखी, इस वजह से इसका थोड़ा सा चेंज है। अब आपने रेंज निकाली इनके साथ, तो रेंज आप कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल मैंने लार्ज और एम मैंने एस मैंने स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है। तो लार्ज वैल्यू आपके पास इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू 7 है आपके पास, और सबसे छोटी क्या है इसमें आपके पास 1 है, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास रेंज है, ठीक है। रेंज का इन मीन मीडियन मोड से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ आपको करवाने का मकसद ये है कि ये आपके पास 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। बाकी अभी मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इस सवाल की कितनी समझ आई है। आपने इस सवाल को अपने तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये सवाल है, इसको आपने मीन पे भी सिंप्लीफाई करना है, मोड पे भी करना है, मीडियन पर भी करना है, और आपने इसका रेंज भी निकालना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह के गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए, पेड कम्युनिटी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग 0333 0303
6, 8, 9 पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है ये आपके 8 के पेपर में भी आ सकता है, 9th में भी आ सकता है और 10th आर्ट्स में भी आ सकता है। ये सारी क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।